आप बताओ, तारीफ करो अपने भाई की। भैया आपने झूठ पे भी यही गाया था। मूवी की स्टार्टिंग में हम जॉन सीना से भी बड़े 14 मानव के मासूम बालक को देखते हैं। अब मैं इसके बाप को जॉनी सिंह से भी बड़ा पॉर्न स्टार क्यों कह रहा हूँ, ये आपको आगे पता चलेगा। सोफे पे बेटा ये टाबर अपने पिता माइलोस की पोन देखकर अपनी मूंगफली का बड़ा होने का इंतजार कर रहा होता है। जी हाँ, इस बालक के पिता एक बहुत ही जाने माने पोन आर्टिस्ट यानी कि 14 मानव रह चुके हैं, जो कि पोर्नोग्राफी और पोर्न हब को अपनी फैमिली के लिए छोड़ चुके हैं। लेकिन हम सभी को पता है कि बंदर कितना भी बूढ़ा हो जाए गांड पहनना नहीं भूलता। और इससे पहले कि लड़की की प्रक्रिया संपन्न हो पाए उसके पेरेंट्स घर पे आ जाते हैं, यानी कि उसके पिता माइलोस और उसकी माता मरीजा। अब उसकी माता ये सब कुछ देखकर सबसे पहले टीवी बंद करती है और उसे बोलती है, नोटी हो रहा है बहन के पकड़े, पहले गांड तो जमीन से निकल जाने दे। अब माइलोस मरीजा से बोलता है कि उसे लेस्ला से मिलना है, क्योंकि उसने उसे मिलने के लिए बुलाया था। इसके बाद माइलोस लेस्ला से मिलने के लिए उसके पास चला जाता है। लेस्ला दरअसल एक पॉर्न स्टार होती है, जिसे माइलोस अपने फाइनेंशियल कंडीशन खराब होने के बारे में बताता है, जिस पर लेस्ला उसे एक आर्ट मूवी करने के लिए बोलती है, जिसकी शूटिंग यहीं पर सर्बिया में शूट होगी और उसे वुकमेर डायरेक्ट करेगा। तभी वहाँ पर एक करप्ट वेसी ऑफिसर मार्कोस, जो कि माइलोस का भाई भी था, वहाँ पर आता है और लेस्ला को छेड़ने लगता है। इस पर लेस्ला वहाँ से चली जाती है और माइलोस भी घर पर जाकर मरीजा को इस ऑफर के बारे में बताता है। साथ ही माइलोस ये भी बोलता है कि मुझे तो गांड में कोई काला बाल दिखाई दे रहा है, क्योंकि वो इसके लिए मुझे बहुत ही ज्यादा पैसा दे रहे हैं। जिस पर मरीजा बोलती है कि बाल की गांड मत उखाड़, हो सकता है कि उन्हें बस एक पोर्न आर्टिस्ट की जरूरत हो और इसलिए उन्होंने तुम्हें हायर किया हो। क्योंकि माइलोस की फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ज्यादा खराब थी, वो इस काम के लिए राजी हो जाता है। और अब माइलोस के अंदर पुराने सुअर की आत्मा भर जाती है और वो मरीजा के साथ कुलू कुलू करता है। इसके बाद अगले दिन वुकमेर अपने ड्राइवर लांडसा और अपनी कार को माइलोस को लाने के लिए भेजता है। उसका ड्राइवर लांडसा पहली बार माइलोस से मिल रहा था। वो उसको लेकर एक ऐसी मीटिंग में जाता है जहाँ पर लेस्ला पहले से ही होती है। अब माइलोस वुकमेर को भी वहाँ पर देखता है और उसे इस मूवी के बारे में पूछता है, जहाँ पर वुकमेर उसे बताता है कि ये मूवी आज तक की सबसे अजीब मूवी होगी, जहाँ पर कैरेक्टर और परिस्थितियाँ एकदम रियल होगी। जिस पर माइलोस मन ही मन बोलता है, अरे बेटी चोर, कांड भी रियल में ही फटेगी शायद। लेकिन वापस माइलोस को अपनी फाइनेंशियल कंडीशन के बारे में याद आता है, जिस पर वो इस ऑफर को मना नहीं कर पाता। इसके बाद उस मीटिंग में एक डॉक्टर अपने हाथ में एक कॉन्ट्रैक्ट लेकर आती है, जिसे माइलोस को दिया जाता है और अपनी फैमिली के लिए माइलोस उस कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर देता है। इसके बाद माइलोस पेलने के लिए तैयार था और उसके लिए उसको एनर्जी चाहिए थी, जिसके लिए वो व्यायाम करना लगता है। उसे नहीं पता था कि आगे जाके उसे ही पेला जाएगा। दूसरी तरफ मार्कस घर में मरीजा से अट्रैक्ट हो रहा था और किसी भी तरीके से उसकी लेना चाहता था। अगले दिन वापस से माइलोस वुकमेर से मिलने जाता है, जहाँ पर वो एक गंजे आदमी को देखता है और वो एक बार फिर से वुकमेर से पूछता है कि आखिर तुम किस तरीके की मूवी बनाना चाहते हो। जिस पर वुकमेर कहता है कि हम दरअसल एक ऐसी मूवी बना रहे जिसे एक ऑर्गेनाइजेशन द्वारा उनके क्लाइंट के अकॉर्डिंग बनाया जा रहा है। और इसके बाद वुकमेर अपने ड्राइवर लांडसा को गाड़ी से माइलोस को शूटिंग के लोकेशन पे पहुंचाने लगता है। वुकमेर का ड्राइवर माइलोस को एक जगह पर उतारता है और अंदर जाने के लिए बोलता है। साथ ही वो उसे एप्पल के आईपॉड का पीस देता है, जिसमें से वुकमेर उसे इंस्ट्रक्शन गाइड कर रहा था। अब वुकमेर उस ईयरपीस के जरिए माइलोस से बात करता है और अंदर जाने के लिए बोलता है। माइलोस अपने पास में ही एक बंदे को देखता है, जो कि अपने हाथ में कैमरा लिए उसे शूट कर रहा था, यानी कि ये माइलोस की मूवी का पहला सीन शूट होने वाला था। जिस पर माइलोस एक बड़ी सी बिल्डिंग के अंदर जाता है और एक नर्स आकर उसे अंदर ले जाने लगती है। नर्स माइलोस को एक लड़की के पास ले जाने लगती है, जिसका नाम जेका था। अब वहाँ पर माइलोस को वहाँ पर खड़े रहकर जेका को देखना था। तभी जेका की माँ वहाँ पर आती है और जेका पर लात घूसों की बरसात करके उसे वहाँ से ले जाने लगती, क्योंकि दरअसल यहाँ पर जेका एक प्रोस्टिट्यूट थी और उसकी माँ नहीं चाहती थी कि वो ये काम करे, इसके लिए वो उसे ले जाने लगती है। तभी नर्स उसे रोकने लगती है। ये सब कुछ माइलोस अपनी तीखी नजरों से देख रहा होता है और बोलता है, अरे बहनचोद पागल हो के तुम, जब तेरे को पता था यहाँ पर आकर तेरी बेटी प्रोस्टिट्यूट बन जाएगी तो तेरे को यहाँ पर भेजना ही नहीं चाहिए था उसे। नर्स उसकी मदर को जेका को वहाँ से ले जाने से रोकती है और जब वो नहीं मानती तो गार्ड्स के द्वारा जेका की मदर को एक रूम में बंद कर दिया जाता है। अब वो नर्स माइलोस और उस लड़की जेका को एक कमरे में लेके जाती है, जो कि पूरा अंधेरा होता है। वहाँ पर माइलोस को जेका को एक आइसक्रीम चूपते हुए दिखाया जाता है और नर्स उसका मसलने लगती है। शूट खत्म हो जाने के बाद रात को सिगरेट सूंघते हुए माइलोस को डाउट होता है वुकमेर और उनके आदमियों पर, और वो फटाफट से मार्कस को कॉल लगाता है, जिस पर वो बोलता है कि उसे वुकमेर की सारी इन्फॉर्मेशन जल्दी से जल्द चाहिए। अब हम मार्कस को देखते हैं, जो कि खुद ही नग्न अवस्था में किसी के साथ गुलगुल प्रक्रिया कर रहा था। वो सामने मरीजा की वीडियो चला रखा था। अब वहाँ पर लेस्ला आती है और माइलोस उसे इस मूवी के बारे में पूछता है, बट लेस्ला भी उसे कुछ नहीं बताती। माइलोस घर पर आकर बैठता है कि
तभी उसके बीवी बच्चे वापस घर पे आ जाते हैं, जो कि शॉपिंग के लिए बाहर गए थे। उसका बालक आते ही उसके सर पर एक बलून से मारने लगता है, जिस पर माइलो उसको कुछ धुंधला धुंधला याद आने लगता है कि उसको लास्ट बार एक डार्क रूम में ले जाया गया था, जहाँ पर गार्ड्स द्वारा जेका की माँ को वहां पर लाया जाता है। इसके बाद जेका की मदर माइलोस का तीर हिला देती है, जिसके बाद हिलन प्रक्रिया स्टार्ट हो जाती है और सारा माल माइलोस उसके चेहरे पर रगड़ देता है। और ये सब कुछ जेका वहां पर देख रही होती। तभी वुकमेर वहां पर आ जाता है और माइलोस को इस काम के लिए शाबाशी देने लगता है, लेकिन माइलोस को ये सब कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि वो बच्चों के सामने ये सब कुछ नहीं करता। जिस पर वुकमेर बोलता है कि घबराओ मत, जेका दरअसल टीम का ही हिस्सा है। मार्कस माइलोस से मिलता है और उसे वुकमेर के बारे में बताता है कि वो पहले एक साइकोलॉजिस्ट था, बाद में चाइल्ड प्रोग्राम और स्टेट सिक्योरिटी के लिए भी काम किया। अब माइलोस अपनी गाड़ी से वुकमेर के घर पर जाता है और वो उसे बोलता है कि अब वो इस मूवी को आगे नहीं करने वाला, जिस पर वुकमेर उसे बोलता है कि यही सब चीजें आजकल ऑडियंस देखती है और इसी के लिए हमें इतना ज्यादा पेमेंट किया। जिसके बाद वुकमेर माइलोस को एक वीडियो दिखाता है, जिसके अंदर उसका ड्राइवर लांस साउथ और एक प्रेग्नेंट लेडी जिसका बच्चा होते ही वो उसके साथ RIPE कर देता है, जिसे देखकर माइलोस की हट जाती है। वो बोलता पग पोसड़ के जा रहा हूं मैं यहाँ से। आगे जाके माइलोस एक सिग्नल पर रुकता है, जहाँ पर वही डॉक्टर आके उसे सेड्यूस करने लगती है। अब वो अपने आप को एक बेड पर पाता है, जहाँ पर उसकी बॉडी में बहुत सारा ब्लड लगा हुआ था। उसे बहुत ज्यादा अजीब लग रहा था। वो एक गाड़ी को उठाता है और वुकमेर के घर पर जाता है, जहाँ पर वो एक रूम दीवार पर बनी हुई एक पेंटिंग पर ब्लड देखकर उसे याद आने लगा कि उसे इस रूम में लाया गया, जिससे पहले उसे एक ड्रग दिया गया था, जिससे कि वो बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो गया था। और अब उसके सामने जेका की मदर को पान दिया जाता है। ड्रग की वजह से माइलोस खुद पे कंट्रोल नहीं कर पाता और वो उसे देखते ही पेन लगता है। साथ ही पीछे से वुकमेर बोलता है कि ये औरत बहुत ज्यादा गलत है और इसे जीने का बिल्कुल भी हक नहीं है। ये माइलोस के हाथ में वो एक तलवार देता है, जिससे माइलोस उसकी गर्दन को काट देता है। अब प्रेजेंट में वहीं पर माइलोस को बहुत सारी टेप्स और एक कैमरा मिलता है, जिसे लेकर वो जंगल में देखने लगता है। उसी में से एक टेप में वो देखता है कि जब वो बेहोश हो गया था तो वुकमेर का एक गार्ड उसके साथ ही वो चीज करने लग गया था, जो वो अब तक वो एक और वीडियो देखता है, जिसमें लेजला को इस सब के बारे में पता चल गया था और वो वुकमेर से नाराज होकर जाने लगे, लेकिन वुकमेर ने उसे पकड़ लिया था और उसे एक रूम में बंद करके उसके सारे दांत तोड़कर एक शख्स अपना पेनिस उसके मुंह में डाल देता है और दम घुटने की वजह से उसका मौत हो जाता है। उसके बाद उसे मरीजा की एक झलक याद आती है और उसे याद आता है कि इन सब के बाद उसे जेको की ग्रैनी के पास भी ले जाया जाता है, जिस पर ग्रैनी उसे जेको को अपने साथ ही रखने के लिए। बट अब माइलोस यहाँ से बचकर भाग निकलता है, लेकिन अभी भी उसके अंदर वो ड्रग इंजेक्टेड था, इसलिए वो एक सड़क के किनारे खड़ा होकर लड़की को देखकर हिलन प्रक्रिया करता है। ये देख कुछ लड़के उसे पीटने लगते हैं और वहीं पर वुकमेर और उसके साथी आकर उन दोनों को मार देते हैं और माइलोस को वापस लेकर चले जाते। अब माइलोस को एक रूम में लाया जाता है, जहाँ पर एक नर्स उसे वही ड्रग वापस दे रही थी। माइलोस भी उसे उसी का इंजेक्शन लगाकर वहां से भागने लगता है और अब माइलोस एक हॉल में आता है, जहाँ पर पहले से ही 2 बॉडियां ढकी हुई थी। ट्रक के कारण बिना कुछ सोचे समझे वो बेड पे पड़ी हुई दोनों बॉडी में से एक का RIPE करने लगता है। पास ही की बॉडी पर एक और शख्स आता है जो उसे करने लगता है, जो कि मास्क पहना हुआ था। अब वो शख्स अपना मास्क हटाता है तो पता चलता है कि वो मार्कस था और वो मार्कस और कोई नहीं बल्कि मरीजा को ही पेल रहा था। और ड्रग्स के चलते माइलोस ने अपने बेटे के साथ कुकर्म कर दिया। इसके बाद माइलोस वुकमेर का सर पटक के उसे मार देता है और मरीजा मार्कोस को चीर फाड़ कर खाकर उसे मार। इसी दौरान मार्कस एक गुंडे की आंख फोड़कर उसके अंदर ही अपना प्राइवेट पार्ट डाल। उसके बाद माइलोस और उसके बीवी बच्चे तीनों ही सुसाइड